अच्छा, बेसिकली अब हम पढ़ते हैं कि इसके इंडिकेशंस क्या है, ठीक है ना। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हमने पढ़ ली थी, ठीक है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में हम ये पढ़ते हैं कि हम किन पेशेंट्स में नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहलिक पेशेंट है तो हम उसमें नहीं देते, ठीक है, ठीक है। अल्कोहलिक पेशेंट में हमने सब पहले ही पढ़ा था ना कि हम जब उनको देते हैं तो वो एस्पिरेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि उनका मुंह तो बंद होता है, तो वो उनके डेथ कॉज हो सकते हैं इस वजह से, ठीक है। एपिलेप्टिक पेशेंट में चोकिंग का बेसिकली होता है तो हम उसमें भी नहीं देते। मेंटल रिटार्ड पेशेंट को नहीं देते क्योंकि वो उसको मेंटेन नहीं कर सकता। अनफेवरेबल फ्रैक्चर्स में भी हम नहीं देते। जो रिस्पायरेटरी डिजीज़ लाइक अस्थमा है उसमें भी हम पेशेंट को नहीं देते, ठीक है। एडवांटेजेस इसके ये है कि इसकी जो ट्रीटमेंट का जो टाइमिंग है वो बहुत रिड्यूस है, ठीक है। विदिन 25 मिनट्स ये हो जाता है ये प्रोसीजर। फिर इसकी कॉस्ट कम है, ठीक है। फिर ये अंडर लोकल एनेस्थीसिया होता है, इजीली परफॉर्म हो जाता है, कोई फॉर्गन बॉडी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें जो हीलिंग होती है वो सेकेंडरी हीलिंग होती है, और हमने पढ़ा है कि आइडियल हीलिंग जो है वो प्राइमरी है। तो सेकेंडरी हीलिंग बेसिकली इट इज़ नॉट इन एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, ठीक है। दूसरा, इसमें ऑरल हाइजीन की मेंटेनेंस इज़ वेरी हार्ड। अच्छा, थर्ड पॉइंट इसमें यह होता है कि पेशेंट जब आफ्टर 2 to 3 वीक्स के बाद अपना मुंह ओपन करता है तो उसे बहुत फोर्सफुली अपना मुंह ओपन करना होता है, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है मसल्स में, ठीक है, लेकिन इसको आप ठीक कर सकते हैं अगर आपका वो हो जाए फिजियोथेरेपी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो TMJ पे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं कि मसल स्टिफनेस हो जाती है, मायोफाइब्रोसिस हो जाता है, जो TMJ का कार्टिलेज है उसको एक्चुअली में बेसिकली इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस हो जाता है। ये नॉन कंप्लायंस पेशेंट्स होते हैं उनमें मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये एक डिसएडवांटेज है। ऑफ कोर्स पूरे टाइम के लिए आपका मुंह अगर क्लोज रहेगा तो इस वजह से। नेक्स्ट हम सोर्सेज ऑफ IMF पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम ओक्लूसिव स्प्लेंट पढ़ते हैं। ओक्लूसिव स्प्लेंट में जो हम इसे बेसिकली प्लास्टिक से बनाते हैं या हम इसे ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक से बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादा यूज़फुल बच्चों में होते हैं। बच्चों में ये इसलिए यूज़फुल होते हैं क्योंकि बच्चों में हम आर्च बार्स और हैवी प्लेट्स नहीं लगा सकते। वहाँ पर उनके डेवलपिंग परमानेंट डेंटिशन के बर्ड्स पड़े होते हैं और उनको हम डैमेज कर सकते हैं। तो उसको डैमेज प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ओक्लूसिव स्प्लिंट लगाते हैं। इसका प्रोसीजर इस तरह है कि आपका जो मैंडिबल है वो उसका हम इम्प्रेशन लेते हैं, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर उसमें स्टेप डिफॉर्मिटी भी है उसी में हम उसकी इम्प्रेशन लेते हैं। हाँ, स्टेप डिफॉर्मिटी की वजह से शायद उसमें ओब्लिक लाइन आएगा, लेकिन फिर हम उसे बाद में ठीक कर लेते हैं। इसका एक कंडीशन है कि जब आप पेशेंट का इम्प्रेशन लेते हैं तो वो मैंडिबल से कोई ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने इम्प्रेशन लिया, आपने उसको पोर किया, आपने क्या किया कि जो उसमें स्टेप बना था कास्ट में उसको कटिंग की प्रॉपर से उसको बनाया, फिर उस पर स्प्लिंट बनाया। स्प्लिंट को जब बनाया आपने पेशेंट के लिए तो फिर आपने उसको प्लेस किया, उसके फ्रैक्चर को रिड्यूस किया, इमोबिलाइज किया। अच्छा, ये प्रोसीजर बहुत पेनफुल है बिकॉज ऑफ कोर्स एक फ्रैक्चर मैंडिबल का आप इम्प्रेशन ले रहे होते हैं, ठीक है। इट्स वेरी हार्ड। सेकेंड, हम जो करते हैं वो आईलेट वायरिंग होती है। आईलेट वायरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्टली डन इसी से IMF होता है, ठीक है, ये याद रखना। स्टेनलेस स्टील वायर होती है, उस वायर को हम बिटवीन द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर टीथ इंसर्ट करते हैं उस वायर को, ठीक है, और एक आईलेट बनाते हैं उन बिटवीन। फॉर एग्जांपल आपको ये दिख रहा है ना, ये दो वो बनाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम आपको पेशेंट्स को हम बेसिकली 3 to 4 वीक्स तक देते हैं। इसके थ्रू हम दोनों जॉस को ओक्लूजन में लाते हैं, ठीक है। इसमें एक वायर हम मैक्सिला में, दूसरा हम मैंडिबल में, और एक हम आउटर से दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जब हम वायर को पास करते हैं तो इससे एक आई बन जाता है, ठीक है। आफ्टर अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। पेनफुल तो ऑफ कोर्स होता है क्योंकि फ्रैक्चर मैंडिबल है, लेकिन इसका ये एडवांटेज होता है कि पेशेंट अगर फॉर एग्जांपल ओपन करता है, अगर आपका जो फ्रैक्चर है वो हील सही से नहीं होता, ठीक नहीं होता, हम दोबारा से उसी वायर को पास थ्रू करते हैं बिटवीन द आई, ठीक है, ठीक है। आई को तो हमने लेफ़्ट छोड़ा होता है ना, लेकिन जो कनेक्टिंग वायर है सिर्फ उसको रिमूव करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो अगर आप एक बार अगर आपने क्या करना है, उस आई को लेफ़्ट करना है जिसके आपने जो पास करनी होती है ना, दोनों को कनेक्ट करना होता है। अगर आप उसको छोड़ दें सिर्फ उस कनेक्टिंग वायर को आपने रिमूव करना होता है, ठीक है। सेकेंड, इसमें MMF स्क्रूज़ पड़ते हैं। MMF स्क्रूज़ जो हम बेसिकली है ना कि ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, ये लेस एक्सपेंसिव हमारे पास होते हैं।
इसको आपने 6 वीक्स के लिए यूज़ करना होता है, ठीक है, इस तरह होता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, 2 होल्स बनाते हैं मैक्सिला में, ठीक है, और 2 होल्स मैंडिबल में बनाते हैं, ठीक है, और उन दोनों को फिर कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो स्क्रूज होते हैं ये सेल्फ थ्रेडिंग होते हैं, तो ये ख़ुद का ही पाथवे बना लेते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन हो जाता है। जो आप होल्स बनाते हैं वो एक्चुअली आप स्लो हैंड पीस के थ्रू बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसके अंदर इंसर्ट करके उसको टाइट कर लेते हैं। 3 to 4 स्क्रूज अपर एंड 3 to 4 स्क्रूज लोअर लगाते हैं, और ये 6 वीक्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस ये है कि ऑफकोर्स आप बेसिकली होल्स बना रहे हैं ना दोनों जॉज में, तो कॉम्प्लिकेशन है कि या तो ये है कि अच्छा, दूसरी बात कि जब भी आप ये बना रहे होते हैं ना, ये जो आपने इंसर्ट करना होता है ये बिटवीन द रूट्स करना होता है, ठीक है, इस तरह जैसा डायग्राम में है। इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि ये मैक्सिलरी साइनस को वो कर सकता है डैमेज, ये डैमेज कर सकते हैं रूट्स को, मेंटल फोरामेन को कर सकता है, इंसेसिव कनाल को मिड लाइन में अगर फॉर एग्जांपल है तो उसको भी डैमेज कर सकता है हमारे लिए, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द आर्च बार्स। आर्च बार जो है ना वो हम एसएस वायर से बनाते हैं और उसे अडेप्ट करते हैं दोनों जॉस पर फॉर 6 वीक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें हम सरकम डेंटल वायरिंग करते हैं, ठीक है ना, दोनों मतलब दोनों जॉज में ना। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि प्री फैब्रिकेटेड आर्च वायर होती है उसे हम अडॉप्ट करते हैं और हम सरकमफेरेंशियली या सरकमडेंटली वायरिंग करते हैं दांतों की, ठीक है। यहाँ पर एसिड एच के थ्रू भी लगाते हैं हर एक मैक्सिलरी आर्च बार हम जो है वो विद द वायरिंग करते हैं टू द मैंडिबुलर आर्च के साथ, ठीक है, बार के साथ, ठीक है। प्लेसिंग द टीथ इन प्रॉपर रिलेशनशिप, दांतों को प्रॉपरली रखना है, ठीक है, ये ना हो कि ऊपर नीचे हो, ठीक है, इस तरह नहीं करना। अच्छा, बेसिकली इस तरह है कि आप पूरे के स्टेनलेस स्टील वायर होती है, हर एक इंडिविजुअल के टूथ के नेक पर हम क्या कर लेते हैं, एक लूप बना लेते हैं, ठीक है, और फिर बार को जो है वो सिक्योर करते हैं दांत के साथ, ठीक है। हुक प्रेजेंट होते हैं जो बार्स में जिसमें हम बार को प्लेस जिसमें हम वायर को प्लेस करते हैं, ठीक है। हुक्स जो है बार्स पर होते हैं तो उसमें हम वायर को प्लेस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा है, ठीक है ना, ठीक है, कॉन्डेलर फ्रैक्चर है यूनिलैटरली और उसमें मोबिलिटी है तो एमएमएफ इज़ गुड, ठीक है, ठीक है। दूसरा, हम बहुत ज़्यादा रिजिड उसको फिक्स या वो नहीं करवाते, ठीक है, क्योंकि इसमें इनकाइलोसिस होने के चांसेस होते हैं। हमें थोड़ी बहुत मोबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, वरना इनकाइलोस हो जाएगा तो वो बिल्कुल ही मूव नहीं कर पाता है पेशेंट, ठीक है। जो इंडिकेशन होती है वो मेनली कि आपने जहाँ पर एमएमएफ या स्टेबलाइजेशन ऑफ टीथ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।